आज निर्जला एकादशी है। ये निर्जला एकादशी क्यों रखते हैं, क्या कारण है? दरअसल कायदा तो ये कहता है कि साल की 12 एकादशी आपको निराहार होकर ही रहनी चाहिए। हमने बताया था, अगर आप एकादशी का उपवास करने का संकल्प लेते हैं ना, उपवास, तो आपको उपास से ही रहना है, कुछ पाना नहीं है। लेकिन फिर भी एकादशी के दिन संकल्प का भी महत्व हमने आपको समझाया था, याद है? भूल गए? व्रत, उपवास और फलाहार तीनों में अंतर बताया था। लेकिन यदि आप साल की कोई भी एकादशी नहीं कर सकते, किसी कारण से एकादशी छूट जाती है, तो आज की ये ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस निर्जला एकादशी को आज यदि आप कर लेते हैं तो आपको पूरे साल एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो। और ये वक्तव्य कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये पांडव, देखो अधिकांशता क्या है कि जो एकादशी का व्रत है ना, ये पांडव करते थे, पांडवों से इसकी कथा आती है, महाभारत में कई चरित्र आते हैं। अब सारे पांडव एकादशी करते थे, पूरे के पूरे साल 24 एकादशी करते थे, लेकिन भीम खाए बिना एकादशी होती नहीं। हाँ? अब जब एकादशी रखेंगे कुछ पाएंगे नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। अब भूख लगती भीम को इतनी भीषण की, कंट्रोल नहीं होती। तो एक दिन वेद व्यास जी से बोलने लगे कि प्रभुवर, मेरे सारे भाई तो खूब एकादशी करते हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन जरा ये बताओ क्या कोई ऐसा साधन है कि ये साल भर मुझे एकादशी न करनी पड़े, इसका फल मुझे मिल जाए? वेद व्यास जी ने बोला, वैसे तो साल भर ही करनी चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो सब्स्टिट्यूट ही होता है ना। सब्स्टिट्यूट समझते हो? नहीं समझते। अर्थात जैसे आटे की जगह आप मैदा खा सकते हैं ना, लेकिन मैदा तो मैदा ही है ना, आटे का गुण तो नहीं रखेगा। आप बादाम की जगह मूंगफली खा सकते हैं, लेकिन मूंगफली में वो ताकत नहीं है जो बादाम में होती। कच्चे छोटा बादाम कहते हैं मूंगफली को, लेकिन वो ताकत तो नहीं है ना उसमें। तो कायदा तो ये कहता है कि एकादशी ही रखनी चाहिए, 12 महीने की 24 एकादशी रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ऐसी स्थिति में तुम्हें 12 महीना की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम ने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, और तब से फिर भीम ने और कोई एकादशी नहीं रखी, सिर्फ और सिर्फ निर्जला एकादशी ही रखने लगा। और जितनी कृपा अन्य भाइयों पर भगवान की होती थी, इस निर्जला एकादशी के प्रभाव से भीम के ऊपर भी उतनी ही कृपा होने लगी। प्रेम से बोलो। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि प्रातः, जब देखो आप यदि वैष्णव हैं तो आपको महाद्वितीया की एकादशी करनी चाहिए, महाद्वादशी की। कभी कभी जीभ फिसल जाती है, उसके लिए क्षमा करना। द्वितीया नहीं, महाद्वादशी की एकादशी करनी चाहिए। महाद्वादशी एकादशी क्या होती है? दरअसल किसी भी तिथि का नियम होता है कि यदि वो सूर्य उगने से 2 घड़ी से पहले अगर शुरू हो जाए, सूर्य उगने के बाद 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट से पहले अगर कोई तिथि शुरू हो जाती है तो अगले पूरे दिन वही तिथि मानी जाती है। इतना समझ गए? अब महाद्वितीया क्या होती है? महाद्वितीया ऐसी, जैसे आज एकादशी प्रातः 8 बजे शुरू हुई, तो सूर्योदय तो हुआ कल सुबह लगभग 6:45 या 5:45 पे शुरू हुई थी, जो हमें याद है अभी। लगभग 6 बजे मान लीजिए, 6 बजे आपकी एकादशी कल से लग चुकी है, लेकिन सूर्योदय का जो समय है वो है आपका 5:23 पे। कल का जो सूर्योदय का समय था वो 5:23 का था, और 6 बजे एकादशी लगी तो 48 मिनट से ऊपर नीचे थोड़ा हुआ। इस कारण से एकादशी कल मानी गई, लेकिन जो महाद्वादशी वैष्णव लोग जो रखते हैं एकादशी, वो एकादशी कल नहीं मानी गई है। आज एकादशी लगभग 6:23 तक रही है।
अर्थात सूर्योदय से 2 घड़ी के बाद द्वादशी लगी है। सूर्योदय से 2 घड़ी के बाद आज द्वादशी लगी, इसी कारण से आज पूरे दिन एकादशी मानी जाएगी। अच्छा, जो एग्जैक्ट टाइम है हमें याद नहीं ठीक से, थोड़ा ऊपर नीचे 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो तो आप समझ लेना। तो आज पूरे दिन है तो द्वादशी, लेकिन एकादशी का ही महत्व है, क्योंकि सूर्योदय से की 2 घड़ी से पहले ही एकादशी थी और 2 घड़ी के बाद द्वादशी शुरू हुई है। प्रेम से बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब करना क्या है? प्रातः आज एकादशी के समय ही उठ करके भगवान को स्नान कराना है। अगर स्नान नहीं करा सकते तो भगवान को प्रणाम करना है, उनको गंगा जल अर्पित करके संकल्प लेना है कि आज मैं निर्जला एकादशी रखने का प्रयत्न कर रही हूं, आप इसमें मेरा सहयोग करना। उसके बाद पूरे दिन निराहार रहना है, निर्जला रहना है। अगले दिन पारण का जो समय है, त्रयोदशी लगने से पहले पारण का समय आता है, तो पारण के समय आपको एकादशी तोड़ देनी है, अर्थात अपना व्रत जो है वो तोड़ना है और तुलसी दल का सेवन करते हुए जल धारण करके, जल पी के आपको अपना व्रत तोड़ना है। अब नियम बहुत सारे होते हैं, लोग तरह तरह की पूजा करते हैं, लेकिन साधारण नियम यही है कि जब आपका पारण का समय है, पारण के समय आप तुलसी दल और जल दोनों का सेवन करके भगवान को प्रणाम करके और अपना व्रत तोड़ दीजिए। प्रेम से बोलो। तो आज जो भी एकादशी रख रहे हैं, कल पारण के समय अपना अपना व्रत तोड़ लेना। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से।